ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन। आप सभी भक्तों का सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या आप लोग जानते हैं आपके पास शक्ति क्या है? आप लोग जानते हो कि आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति आप लोगों को, एक मनुष्य के पास कितनी बड़ी शक्ति उस जगतपति ने देकर आपको भेजी है। रावण के पास शक्तियां थी तो प्रभु श्री राम के पास भी शक्तियां थी, तो हनुमान जी के पास, अंगद के पास, अर्जुन के पास शक्ति थी, तो भीम, नकुल, सहदेव सबके पास शक्तियां थी। तो क्या आपके पास भी शक्तियां हैं? आप लोग बताइए, क्या आपके पास कोई शक्ति है? तो वो शक्ति का नाम आप इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं तो आपको अवश्य ही बताऊंगा, उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपके पास क्या शक्ति है। कौन सी वो शक्ति है जो उस जगतपति ने आपको देकर भेजी है? केवल मनुष्य के पास वो शक्ति है। मैया, आज मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या शक्ति है। आप लोग, हम मनुष्य, हम सनातनी अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे। इस वजह से हमारा कल्याण, हमारा विकास हो नहीं पा रहा। तो आइए जानते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें क्या शक्तियां दी है, और वही शक्ति आपके पास है। कैसे? गिनिए। देखने की शक्ति आपके पास है, सुनने की शक्ति आपके पास है, बोलने की शक्ति आपके पास है, हाथ पैर आपके पास है, हाथों से सत्कर्म करने का दायित्व आपके पास है कि आप ही, केवल मनुष्य ही दान कर सकता है, मनुष्य ही सत्कर्म कर सकता है, मनुष्य ही सत्य बोल सकता है, मनुष्य ही भजन कर सकता है, मनुष्य ही राम को पा सकता है। सब कुछ मनुष्य कर सकता है। इस मनुष्य शरीर से अगर आपने सत्कर्म नहीं करा, धर्म नहीं करा, तो ये शरीर तो व्यर्थ है पूरी तरह से। भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया, पर उस शक्ति का आपने प्रयोग नहीं करा तो उस शक्ति किसी काम की नहीं है। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग अगर वृंदावन जाते हो मेरे बच्चों, तो वृंदावन गए और बांके बिहारी जी के, राधा रमन जी के दर्शन ना करें, यमुना महारानी के दर्शन ना करें, और हरिद्वार गए तो हरिद्वार में जाकर गंगा आरती ना देखी, तो कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार अगर ये मनुष्य तन आपको भगवान ने दिया है तो आपको पूरी शक्तियों के साथ दिया है। अब वो आपके हाथ में है कि आप क्या बनाते हो। मेरे बच्चों, ये शरीर बड़ी ही मुश्किल से मिला है। आपका भी वही शरीर है, और वही शिवाजी महाराज का भी वही शरीर था, महाराणा प्रताप का भी वही शरीर था, चंद्रगुप्त मौर्य का भी वही शरीर था। कोई भिन्न नहीं है। लेकिन आप, वो लोग अपनी शक्तियों को पहचान गए, लेकिन आप लोग अपनी शक्तियों को, अपने बल को, अपने धर्म को, सनातन को पहचान नहीं पा रहे। जब आप सनातन को नहीं पहचान पा रहे तो आप खुद को नहीं पहचान पा रहे। और हु आई एम, मैं कौन हूं। आप जो चाहोगे वो बन सकते हो, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, लेकिन आप एक बार अपनी आंखें खोलो। गांधारी मत बनो, धृतराष्ट्र मत बनो। अपनी आंखों को खोलकर आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर मत देखो। आपके पास पूरी शक्ति है। और मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि भगवान ने हमें वो एक विशेष शक्ति कौन सी दी है जो किसी भी योनियों में नहीं है। 84 लाख योनियों में किसी के पास वो शक्ति नहीं है। कौन सी? एकमात्र मनुष्य के पास वो शक्ति है कि वो अपनी भक्ति के बल से जगतपति योगेश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण को अपने सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये शक्ति है, भक्ति में यही शक्ति है। मनुष्य के पास एक ताकत है, ये शक्ति है कि वो अपनी भक्ति के बल से भगवान को आने पर विवश कर दे। ये केवल एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। हम लोग कर सकते हैं, कुत्ता नहीं कर सकता, बिल्ली नहीं कर सकती, शेर नहीं कर सकता। उनके पास बहुत शक्ति है। शेर बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन तब भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी योनियों में, जानवर की योनि हो या पक्षी की योनि हो, इत्यादि 84 लाख योनियों में से कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान की माला जप नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग सब कुछ कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, कथा में जा सकते हो, लेकिन आप लोग जाते नहीं हो। क्यों? आप लोग को उस चीज का बोध ही नहीं है कि ये शरीर क्यों मिला, ये मानव तन क्यों मिला। सत्कर्म करने के लिए मानव तन मिला है। आप लोग अपनी शक्तियों को पहचानो। आप अपनी शक्तियों को पहचानोगे मेरे बच्चों, तो सिंह की भांति दहाड़ोगे तो दुश्मनों की छाती से खौफ निकलेगा, खौफ। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। ये 3 काम सब करते हैं। आप लोग बोलते हो ना, क्या हम में अलग है, क्या हम में अलग है। ये 3 काम सब करते हैं। पहला, बच्चे पैदा करना। कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, और आपसे बहुत अच्छे करते हैं।
दूसरा भोजन करना, वो भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, कोई भिन्न नहीं है। और निद्रा करना, सोना, वो भी सोते हैं और आप भी सोते हो, कोई भिन्न नहीं। लेकिन आप लोग भजन कर सकते हो, आप लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जानवर हो, वो भगवान के भजन नहीं कर सकते। भगवान वो सत्कर्म नहीं कर सकते, वो परिश्रम नहीं कर सकते। परिश्रम वो करते हैं केवल अपने परिवार के लिए, भोजन के लिए, अपनी पेट के लिए। लेकिन आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो बल है कि आप समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। तो करो मेरे बच्चों, और जगो और पहचानो कि उस परमेश्वर ने आपको किस लायक बनाया है, आपको पूरा परिपक्व बनाया है उस परमेश्वर ने। तो उस हाथ पैर आंख नाक कान मुख हर चीज का सदुपयोग करो, जिससे वो परमेश्वर भी खुश हो और आपके भी पूर्वज जब बैठे हो ऊपर तो वो भी खुश हो कि इसको मनुष्य तन मिला, हमें मिला तो हम कुछ ना कर सके, लेकिन धन्य है ये बालक, ये धन्य है हमारे कुल में ये पुत्र या पुत्री जिसने अपनी शक्तियों को पहचाना और सत्कर्म करा, हमारा कुल का नाम गौरव सब बढ़ा दिया। तो वो पुत्र वो श्रेष्ठ है, वो पुत्री श्रेष्ठ है। तो अपनी शक्तियों को पहचानो। बस हमारे यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है कि हम लोग अपनी शक्तियों को पहचानना भूल गए। हम लोग को इतना पता नहीं क्या हो गया है कि हम लोग अपनी सनातन की शक्ति को, अपनी ऋषि मुनियों की शक्ति को, अपनी भक्ति के बल को हम लोग पहचान नहीं पा रहे, अपनी शक्तियों को, अपने अंदर की शक्तियों को हम पहचान नहीं पा रहे। तो मेरे बच्चों, अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। एकमात्र मनुष्य का शरीर है जो भगवान श्री कृष्ण को सामने प्रत्यक्ष लाके खड़ा कर सकते हैं अपनी भक्ति के बल पर। तो ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट, बस यू हैव टू डू टेक एक्शन। आपको बस एक कदम उठाना है, यू हैव टू टेक वन स्टेप। तो आप एक कदम चलो, भगवान आपके लिए 10 कदम चल जाएंगे, बस आपको चलना है और उस योगेश्वर पे विश्वास और नाम संकीर्तन, नाम जाप करना, राम राम। मेरे बच्चों, जो चाहोगे वो कर जाओगे, जो चाहोगे वही बन जाओगे। तो इसीलिए सोचो और करो। जय श्रीमन नारायण, जय सनातन, भारत माता की जय।